सरकार के टिकटॉक बैन होने पर और चीन की 59 ऐप बैन होने पर खासकर टिकटॉक को नापसंद करने वाले लोग टिकटॉक स्टार को चिढ़ा रहे हैं। कैसे, देखते हैं। वैसे ही दूसरी ओर टिकटॉक की दुनिया में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। टिकटॉक स्टार गिन्नी जो मोदी सरकार के फैसले पर बरसते हुए कहती है और टिकटॉकर्स को चिढ़ाने वाले लोगों को भी ये कहती है कि दम है तो चीन का सामान घर से बाहर फेंक के दिखाओ। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो बेरोजगारी का हवाला देते हुए गिन्नी मैडम कहती है कि अब बेरोजगार युवा विदेश चले जाएंगे। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। हो सकता है कि गिन्नी की तरह बहुत सारे टिकटॉक स्टार को टिकटॉक बैन होने पर एक नई शुरुआत करनी पड़े, पर उनको टिकटॉक स्टार मुस्कान की भी ये बात सुननी चाहिए जिन्होंने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा, लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे थे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है। बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है, बिकॉज जैसे आप सबको पता है आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को, और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। दरअसल सोशल मीडिया पे टिकटॉक को लेकर ज़्यादा मीम इसलिए फैली हुई है क्योंकि थोड़े दिन पहले ही टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेकर विवाद हुआ था और उसमें अपने दोनों ही कंटेंट अपने आप को बेहतर बता रहे थे। टिकटॉक बैन के बाद पत्रकार रोहित सरदाना ने ट्वीट करते हुए कहा, एक पूरी जमात है इस देश में जिसे टिकटॉक स्टार का नाम दिया गया था। लाइक्स फॉलोअर्स के झगड़े चलते थे, यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर की जंग हो गई थी, एक झटके में सब खत्म। हालांकि चीन की ऐप बंद होने पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। वैसे में चिढ़ाने की बजाय मोदी सरकार को वैसे लोगों को नौकरियां देनी चाहिए और बाकी कंपनियों को भी उनको नौकरी देने के बारे में सोचना चाहिए। और टिकटॉक वालों को भी सोचना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए वैसे कदम जरूरी होते हैं। तो जा रहे हैं ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटिक मित्रों पता नहीं कौन सी चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना वो मुझसे दूर हो जाता है। सो बाकी टिकटॉक स्टार की तरह रिवॉल्वर रानी भी मोदी सरकार के इस फैसले पे ज्यादा खुश नहीं दिख रही है। तो आइए देखते हैं वो भी क्या कहती है। This is wrong. This is unacceptable. This is filthy. This is disgusting. This is pathetic. Every other word that comes in my mind, this is that. Sure. This is not a big deal for you. Definitely it's not. You are sitting there. Yes. तुम लोग सिर्फ मेरी ये स्टोरी देख रहे हो. Yes. This is a fucking big deal for me. बहुत दुख के सहना पड़ रहा है। टिकटॉक तो बैंड हो रहा है। अब इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी वैसे ही इंटरटेन करूंगी जैसे टिकटॉक पे करती थी। तो आ जाओ। मुझे अभी जस्ट मालूम पड़ा है कि टिकटॉक बंद होने वाला है, तो प्लीज प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए। सच्ची के आंसू, सच्ची के, झूठ नहीं है, ये सच है, सच। ओए अरे मत रो, हमारी फैमिली हमारा पीछा थोड़ी छोड़ेगी। गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो प्लीज गाइस, अगर आपको 1% में हमने कभी हंसाया हो। हमारा टैलेंट कोई नहीं छीन सकता। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं, तो बी पॉजिटिव और अच्छे से रहो। कुछ भी गलत स्टेप उठाने 19 मिनट हुए अब तक नहीं बंद हुआ, मतलब नहीं होगा शायद बंद। चालू ही रहेगा। सो अभी सारे टिकटॉकर्स आ गए हैं इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, अभी इंस्टाग्राम बन गया है नया टिकटॉक। तो अपने जो भी मनपसंद टिकटॉकर्स हो आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इंस्टाग्राम के नए फीचर के साथ इंस्टाग्राम भी बन गया है अभी टिकटॉक।
तो देखो इन सारे टिकटॉकर्स के न्यू वीडियो। रुको जरा, सबर करो। आप देख सकते हैं टीवी में टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप मुझसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो जाके आप प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जाओगे आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। अभी इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी वैसे इंटरटेन करूंगी जैसे टिकटॉक पे करती थी। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, अगर थोड़ा दोबारा देखना है तो, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं। वो कर ले, नहीं मिल क्या रहा है तेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से? अबे बेरोजगार आदमी तू, हमें उससे क्या फायदा? क्यों कर ले हम तेरे को फॉलो? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। कुछ टिकटॉकर्स हैरान है, कुछ परेशान है और कुछ टिकटॉकर्स तो पागल हो चुके हैं बिकॉज आफ्टर बैन टिकटॉक। और जो भी टिकटॉकर्स हैं वो पहले जो यूट्यूब को बुला भरा बोलते थे, अब वो खुद अपने आप को यूट्यूब पे प्रमोट करने लगे हैं। और कुछ तो मोदी सरकार को भी भरा बुला बोल रहे हैं और उन पे भी सारा रोस निकाल रहे हैं। और कुछ टिकटॉकर्स जो है बचे हुए वो अपने आप को यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं और बाकी टिकटॉकर्स का ये हाल है। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। तो रिसेंटली देखा न्यूज चैनल और कुछ टिकटॉकर्स की कहानी सुनते हैं उनकी ही जुबानी। पे टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब वीडियो बना के डाल रहे हैं, टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज, पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। अब जरा टिकटॉक स्टार गिन्नी जी के डिस्क्रिप्शन तो देखिए, क्या कहती है वो हमारे देश के बारे में। वेल डन इंडिया, कुछ नहीं हो सकता इंडिया दा। चाइना नु 1% ते इंडिया नु 14% लॉस हो रहा एंड स्टिल दे गोना डू दिस शिट। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, आपने टिकटॉक वगैरह तो कर दिया बैंड, तो जो मेरे हाथ में जो फोन चल रहा है इतने टाइम, ये भी चाइना का बना हुआ है भाई साहब। अभी फोन को भी बैंड करवाओ और मेरा फोन जो है ना iPhone 11 प्रो लेकर आओ भाई साहब। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। यार ये तो बहुत गलत बात है, हम टिकटॉक पर फेमस क्या होने लगे, टिकटॉक बैन होने वाला है। तुम हमें तो ना मनुष्य समझ रहे भाई, सच बनोती दुनिया में कहीं देखा ही नहीं भाई, हम मनुष्य नहीं है। हाँ बता रही हूँ पहले ही, हम मनुष्य ना है। वो कोरोना की वजह से बैन हो रहा है, वो कोरोना की वजह से बैन हो रहा है। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, दिल वाले कुछ देने तोबा थारा मूड खराब कर दिया। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। मालूम है ना कितनी है? तो यानी कि अगर आपने 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा? 59 लोगों को। अरे कहना क्या चाहते हो? कि अगर आपने 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा? 59 लोगों को। 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा? 59 लोगों को। आप अपने औकात लोगों के सामने लेके मसकली रख देने से वो कुत्ता कबूतर नहीं हो जाता। सैल्यूट फॉर माय साइड। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, छी। भ्रष्टाचार देख रहे हो दीदी का, चाइनीज ऐप के लिए देश के पीएम को छीछी कहा जा रहा है। वाह, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इनका कहना है कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, वैसे छोटे कलाकार से बड़ा कलाकार बनता है। कुछ तो बहुत ही उदास है और कुछ तो उससे ज्यादा उदास है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? फ्रेंड लोग अभी तक खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है,
नहीं तब तक तो ठूस ठूस के खाती थी लेकिन थोड़ा टिकटॉक जाने का दुख है मुझे। मुझे क्या आप लोग को भी दुख है? मुझे क्या आप लोग को भी दुख है? जी हाँ बिल्कुल, हमें भी बहुत दुख है बिकॉज आपके जिस तरह के खाने का अंदाज है वो देखने के लिए हम तरस जाएं। मुझे सब टिकटॉकर्स के लिए गाइस एक न्यूज़ चल रही थी कि टिकटॉक इंडिया में बैन होने वाला है। गाइस कोविड-19 यानी कोरोना के लिए टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं इंडिया को। ये वीडियो शेयर करो ताकि टिकटॉक इंडिया में बैन, क्योंकि टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं पीएम रिलीफ फंड को। अच्छा सो वो पैसे चाइना से नहीं आए थे, वो पैसे टिकटॉक ने हमारे देश से कमाए थे। सो कोई उपकार नहीं किया। लोग टिकटॉक पे बैठ के एक एक मिनट की पूरी शॉर्ट फिल्म बना दे रहे हैं। लोग टिकटॉक पे बैठ के हाँ बिल्कुल सही कहा। लोग टिकटॉक पे बैठ के एक एक मिनट की बहुत ही बढ़िया वाली शॉर्ट फिल्में बनाते थे। उनमें से ज़्यादातर फिल्मों को कांस फिल्म फेस्टिवल में भेजा जा चुका है, जैसे कि ये मानना पड़ेगा इस फिल्म के बारे में। अगर ऑस्कर वाली ये फिल्म देख लेते पापा ओ पापा आ तो कैसे देते। बहुत बुरी खबर है बट आई गेस आएगा जल्दी, कुछ आएगा आएगा जल्दी, कुछ आएगा नहीं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।